wonderful students. Once again, welcome to your English class. Now, what a wonderful and pleasant weather it is. It is raining. It is very wonderful weather. And in this wonderful weather, you and I can make a wonderful team to have the most lively English class. So, students, in our English class, I have taught you how to interchange the assertive sentences, that is affirmative sentences to negative sentences. कल हमने पढ़ा कि कैसे आप affirmative sentence को negative sentence में transform कर सकते हो by using some words and by making opposite of noun, verb and adjective. तो we have done some examples even. आज उसी segment को आगे बढ़ाएंगे कि और किस किस तरीके से आप affirmative, that means positive sentence, उसको negative sentence में interchange कर सकते हो. Now pay attention boys and girls. This topic is very important as per the board point of view. ये basic है. आपको sentences के type पता होंगे, उनका interchange पता होगा, तो आगे जो भी subject या जो भी topic आएगा उसमें कोई problem ना होगा. Okay, let's begin interchange of. So students, कल मैंने आपको एक trick दी थी कि जहां भी आपको affirmative में always दिखेगा, आप negative में never use करेंगे. ठीक है? उसके बाद हमने किया था कि जहां भी आपको affirmative में sometimes दिखेगा, sometimes मतलब कभी कभी, always मतलब हमेशा, तो जब always दिखेगा तो हम never use करेंगे, जब sometimes दिखेगा तो हम यूज करेंगे not always, that means sometimes. मैंने आपको कल भी बताया है बेटा कि जब भी आप सेंटेंस को इंटरचेंज कर रहे हो, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा. ओके, तो समटाइम्स जब आप रिमूव करेंगे नेगेटिव में, उसी की जगह आप लगाएंगे नॉट ऑलवेज. क्लियर बच्चा? अब नॉट ऑलवेज लगाने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको ऑपोजिट वर्ड ऑफ नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव देना है सेंटेंस में, ताकि सेंटेंस का मीनिंग सेम आ जाए. क्लियर? सेंटेंस का मीनिंग सेम आ जाए. और वो होगा कैसे? सी दिस एग्जाम्पल, ही समटाइम्स स्मोक्स, ही समटाइम्स स्मोक. अब समटाइम्स की जगह कल भी मैंने आपको बताया यूज होगा not always. क्लियर? अब ही वैसे का वैसा, स्मोक्स वैसा का वैसा, पर रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. नॉट कभी भी अकेला नहीं आता. नॉट से पहले हमेशा और हमेशा उस सेंटेंस के वर्ब का टेंस जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर V1 है तो डू लगाएंगे, V1 प्लस S है तो डज लगाएंगे, V2 है तो डिड लगाएंगे. अब ये ट्रिक जरूर याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको कल भी बताया है ये, जस्ट टू रिकॉल. ओके, अब इसको चेक करो, ये क्या है? V1 प्लस S. अब मैंने आपको बताया है V1 प्लस S हो तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डज. तो यहां क्या लग जाएगा? डज. क्लियर? ही का ही डज नॉट ऑलवेज. अब ये स्मोक्स, ये क्या है? V1 प्लस S. एक और बात इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी आप डू, डज या डिड लगा रहे हैं, इनके बाद हमेशा और हमेशा V1 ही यूज होगा, याद रखना. क्लियर? अब यहाँ पे हमने डज लगाया है, नॉट लगाया है, तो यहाँ क्या होगा? स्मोक. याद आई ट्रिक? ये ट्रिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी मत भूलना. एवरी टाइम यू आर मेकिंग अ सेंटेंस, एवरी टाइम यू आर गिविंग एन आंसर, एवरी टाइम यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, you must know the basics of English grammar. So this is the basic fundamental of English grammar. Okay, तो ये आंसर आएगा he does not always smoke. Clear? Now check out the answer. क्या सही आंसर यही है? Yes. Clear? तो आपको भी आंसर अपने अकॉर्डिंग रूल अप्लाई करके वर्ड टू वर्ड बनाना है, रटना नहीं है. In my class रटना is not needed.
बिल्कुल नहीं रटना, रिपीटेड रटना नहीं है बेटा, सिर्फ याद रखो, कंसेप्ट समझो और खुद करो. ओके, डन विद दिस. चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस बेस्ड ऑन दिस रूल ओनली. द रिच आर समटाइम्स हैप्पी. The rich are sometimes happy. अब आपको easy सा काम करना है, sometimes हटाना है और उसकी जगह always, not always लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है. तो rich कभी कभी खुश होते हैं, that means हमेशा खुश नहीं होते, that means वो कभी कभी खुश होते हैं. See, अगर मैं इसका आंसर लिखूं, the rich are, जो helping verb क्वेश्चन में दिया है उसी को ही यूज करेंगे. द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी. दिस इज योर आंसर. तो याद रखने वाली बात ये है बेटा कि जब भी आपको सेंटेंस में समटाइम्स दिख रहा है और आपको बोला जा रहा है मेक इट नेगेटिव, समटाइम्स हटा के आप नॉट ऑलवेज लगाएंगे एंड यू आर डन. अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो वही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और अगर नहीं दिया है तो सेंटेंस के टेंस को चेक करेंगे, उस सेंटेंस के वर्ब के टेंस को चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही हम नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. नाउ सी, यहाँ नॉट से पहले जो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है हमने वो ही यूज किया है. डन. चेक आउट द आंसर. सी, द रिच आर नॉट always happy. Done? आ गया समझ में कैसे करना है? Okay. Now, a scholar is sometimes wrong. Now, what do you mean by scholar? Scholar means एक पढ़ा लिखा इंसान. Scholar means a knowledgeable person. Scholar means an educated person. And scholar means a literate person. तो जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, वो ही scholar होता है. Sentence ये कह रहा है Scholar is sometimes wrong. Sometimes की जगह हमें लगाना है not always. Clear? अब not से पहले helping verb लगेगा is और बाकी सब same. Easy trick. See, इससे easy तरीके से इंग्लिश आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये याद रखिएगा. Okay? A scholar is sometimes wrong को हम जब नेगेटिव में करेंगे तो आंसर आएगा A scholar is not always wrong. मीनिंग चेक करो, मीनिंग दोनों का सेम आएगा. कैसे सेम आएगा? स्कॉलर कभी कभी गलत होता है, कभी कभी गलत होता है, मतलब हमेशा गलत नहीं होता है, वो कभी कभी गलत होता है. सो द आंसर इज a scholar is not always wrong. यहां पे आएगा a scholar is not always wrong. That means वो कभी कभी गलत होता है. Clear? A scholar is not always wrong means कभी कभी गलत होना. ठीक है, अब check out the next. And the next thing is, जब भी आपको सेंटेंस में मिलेगा वर्ड must. Now, जब भी सेंटेंस में must मिल रहा है, must को जब हम रिप्लेस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए तो मस्ट हमेशा और हमेशा रिप्लेस होगा कैन नॉट बट. याद रखना, मस्ट हटेगा कैन नॉट बट से. अब मस्ट का मीनिंग क्या होता है? मस्ट मीन्स कंपल्शन. मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी है जिसका मीनिंग होता है कंपल्शन, मैंडेटरी, कंपल्सरी. यू मस्ट डू योर वर्क. You must study hard. You must pay attention. That means ये करना ही है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, भाग ही नहीं सकते, आपको ये कंपल्सरी करना है. ओके, नाउ सी, जब हम मस्ट लगाएंगे तो मस्ट के साथ अगर मस्ट है तो मस्ट के लिए, मस्ट की जगह हम लगाएंगे कैन नॉट बट. क्लियर? नाउ सी, ही मस्ट buy a grammar book. सेंटेंस आपको ये मिला है he must buy a grammar book. must की जगह क्या लगना है? cannot but. सीधा आंसर, he cannot but buy a grammar book. कुछ भी नहीं करना है, बस जहां must यूज किया गया है
वहां आपको यूज करना है कैन नॉट बट, बाकी जगह पूरा सेम। नाउ दिस इज द easiest way to understand the rules। एक एक ट्रिक मैंने आपको दे दी है, वो ट्रिक याद करके आप सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे मस्ट अगर हटेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कैन नॉट बट से हटेगा एंड द सेंटेंस विल बी करेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इसका। वी मस्ट लव वन अनदर। वी मस्ट लव वन अनदर, तो वी का वी, मस्ट की जगह कैन नॉट बट, बाकी सब सेम। वी मस्ट की जगह कैन नॉट बट, बाकी सब सेम। तो यहां पे वी कैन नॉट बट लव वन अनदर। क्लियर है? इजी है, याद रहेगा? ओके, सी द आंसर, चेक आउट द आंसर। वी कैन नॉट बट लव वन अनदर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? ओके, नाउ नेक्स्ट सेम थिंग, वी मस्ट लिसन टू योर टीचर। अब कैन नॉट बट का मीनिंग क्या होता है? कैन नॉट बट का मीनिंग होता है नो ऑप्शन, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। जब कैन नॉट बट का मीनिंग है नो ऑप्शन, उसके साथ साथ मस्ट का भी मीनिंग है नो ऑप्शन, तो दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर? नाउ अब यहां पर यू कैन नॉट बट लिसन टू योर टीचर, दैट मीन्स टीचर की बात सुनने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं, तो चुपचाप अपना काम करो और चुपचाप अपनी टीचर की बात सुनो। ओके, दैट इज यू मस्ट लिसन टू योर टीचर, यू कैन नॉट बट लिसन टू योर टीचर। एंड सी द आंसर, एंड द आंसर इज दिस। तो समझ में आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं? हम 3 ट्रिक अभी तक कर चुके हैं बेटा। जब ऑलवेज यूज हो रहा है तो हम नेवर यूज करेंगे, जब समटाइम्स यूज हो रहा है तो हम नॉट ऑलवेज यूज करेंगे, जब मस्ट यूज हो रहा है तो हम कैन नॉट बट यूज करेंगे। ये तीनों ट्रिक्स याद रखना एक एफर्मेटिव या एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में। एंड आई चैलेंज यू ऑल, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको कहीं भी नहीं पढ़ाई गई होंगी किसी भी टॉपिक पर। तो आई गिव यू सम शॉर्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ताकि हर एक चीज इजी लगे, समझ में आए, सिर्फ रटे नहीं आप। ओके, नाउ अब वन मोर इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक, कि किसी भी सेंटेंस में अगर ऑल लगा है तो ऑल विल रिप्लेस नो इन द नेगेटिव सेंटेंस। सो दिस इज ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4, और इसके साथ हम लगाएंगे ऑपोजिट वर्ड ऑफ एडजेक्टिव या वर्ब। और ये कैसे होगा? चलिए हमारे साथ। सी, ऑल और नो लगाने के बाद ऑपोजिट ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब या नाउन लगा के आप सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे देखिए। नाउ ऑल मेन आर मॉर्टल। नाउ पहले तो ऑल मेन आर मॉर्टल, मॉर्टल का मीनिंग समझो। व्हाट यू मीन बाय मॉर्टल? मॉर्टल मीन्स जिसकी डेथ होगी। सी, इसका ऑपोजिट होता है इमॉर्टल। इमॉर्टल का मीनिंग होता है अमर, जो कभी मर नहीं सकता। मॉर्टल मीन्स जो मर सकता है, जिसकी डेथ होगी, जो खत्म होगा। ओके, एवरीथिंग इज मॉर्टल। जो प्रोसेस शुरू हुआ है, जो भी शुरू होता है वो खत्म होता है। अगर हम दिन की भी बात करें तो दिन शुरू होता है तो खत्म होता है, मंथ शुरू होता है तो खत्म होता है, ईयर शुरू होता है तो खत्म होता है, सुबह होती है, रात होती है। तो एवरी प्रोसेस इज हैविंग एन एंडिंग। तो यहाँ पर मॉर्टल मतलब जो खत्म होगा, जिसकी एंडिंग होगी। यहाँ पर सेंटेंस है ऑल मेन, सब इंसान, सब लोग एक ना एक दिन मरेंगे, सब लोग का अंत निश्चित है। नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम डेथ, कोई भी मौत से भाग नहीं सकता, दैट इज रियलिटी। ओके, नाउ चेक आउट अवर रूल। ऑल की जगह हमें यूज करना है नो,
मेन वैसे ही का वैसे ही, आर भी वैसे ही। मॉर्टल की जगह हम यूज करेंगे ऑपोजिट ऑफ नाउन, दैट इज इमॉर्टल, एंड योर आंसर विल बिकम दिस, नो मेन आर इमॉर्टल। कोई भी इंसान अमर नहीं है, दैट मीन्स सब इंसान एक न एक दिन जरूर मरेंगे। क्लियर? समझ में आया कैसे होगा? चेक आउट द आंसर नाउ। सी, नो मैन इज इमॉर्टल। ओके, नाउ अब देखो एक डिफरेंस, यहां पर ऑन लगा है, यहां पर ऑन लगा है और यहां पे मेन है ना। ऑल यूज होता है प्लूरल के लिए, मेन भी प्लूरल। तो जब भी आप ऑल लगा रहे हैं, ये ट्रिक याद रखना बच्चा, जब भी आप ऑल लगा रहे हैं, ऑल के बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन ही यूज होगा। दिस इज द रूल। ऑल के बाद कभी भी सिंगुलर यूज नहीं होता है। ऑल द बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास, all the girls are enjoying in the garden, all the books are new, all the pens are not working। तो जब भी all यूज होता है हमेशा और हमेशा उसके बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन ही यूज होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ये नो है सिंगुलर, नो सिंगुलर है, इसलिए नाउन भी सिंगुलर ही यूज किया गया है। नो वन इज स्टैंडिंग देयर, नो बॉय इज राइटिंग द नोट्स। तो जब भी ऑल यूज होगा उसके बाद प्लूरल यूज होगा, जब भी नो यूज होगा उसके बाद सिंगुलर यूज होगा। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सेंटेंस फ्रेम करने में। क्लियर? और ये और कहाँ काम आएगी? जब आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्पॉट द एरर, आपको एक सेंटेंस मिलेगा, आपको उस सेंटेंस में गलत पार्ट चूज करना है कि इसमें गलती क्या है, तब आपको ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स काम आएंगी कि ऑल के बाद प्लूरल लगता है, नो के बाद सिंगुलर लगता है, डू डज डिड के बाद V1 लगता है, नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा, जो कभी भी काम आती हैं। आप स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, इंग्लिश का सेगमेंट होगा तो उसमें क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, ये याद रखना। ओके, सो ऑल दिस फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू विद द सीरीज टुमारो, लेकिन अभी सरप्राइज बाकी है। जस्ट वेट फॉर टुडेज सरप्राइज एंड यू विल बी हैप्पी टू सी दैट। Okay, so students, today's surprise is if you have to say thank you to anyone, अगर आपको किसी को थैंक यू बोलना है तो आप कैसे उसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। अब थैंक यू तो थोड़ा बोरिंग हो गया, थैंक यू की जगह आप क्या बोल सकते हैं? थैंक्स अ बंच। आप बोल सकते हैं यू हैव मेड माई डे। आप बोल सकते हैं यू हैव सेव्ड मी। आप बोल सकते हैं यू हैव saved my life। आप बोल सकते हैं you are an angel। आप बोल सकते हैं you have done a lot for me। आप बोल सकते हैं you have given a lifeline to me। आप बोल सकते हैं it's all very nice of you। So all these phrases you can use to say thank you। So once again, thanks and have a nice day।